Hello, good morning class. Today start uh, chapter fourth Animal Kingdom. तो इस चैप्टर के जो लास्ट लेक्चर हमने सेंड किया था, ये स्टडी हमने सेंड किया था, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बताया था इस चैप्टर का एनिमल किंगडम के। ठीक है। अच्छा, कल हमने क्या क्या स्टडी किया था। एक तो हमने देखा कि एनिमल किंगडम क्या होता है और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो और मतलब सेलुलर और लेवल, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स लेवल। ठीक है। जैसे इस एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल। मोर देन सेल आर कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज टिश्यू। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल जिसे हम कहते हैं, हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हमने देखा सबसे पहले जो इस होता है, सेल होता है, टिश्यू होता है, ठीक है, ऑर्गन बनते हैं, नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल। तो एक और ये क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो हमने मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक इनका सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है। ठीक है। हमने देखा कि इनमें जो एनिमल्स में ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, एक होता है ओपन सर्कुलेशन, एक होता है क्लोज सर्कुलेशन। हमने देखा ओपन सर्कुलेशन, ठीक है, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है ओपन सर्कुलेशन। और होता है क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, ये हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है क्लोज सर्कुलेशन। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था सिमेट्री के बारे में। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री के बारे में हमने देखा। ठीक है, एक होता है सिमेट्री और एक होता है आसिमेट्री। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिजम्स को सेंटर से डिवाइड करते हैं। इफ़ एनी प्लेन से तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना क्या कहलाता है? सिमेट्री कहलाती है। एंड हैव डू नॉट डिवाइड द टू इक्वल पार्ट्स एंड ब्रेक इन द सेंटर टू द एनी प्लेन। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आसिमेट्री कहते हैं। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो सिमेट्री कहेंगे, और जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आसिमेट्री कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री टू टाइप की होती है। एक होता है रेडिकल, एक होता है रेडियल सिमेट्री। फर्स्ट हमने बताया था रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री के बारे में बताया था। ठीक है, रेडियल सिमेट्री के बारे में बताया था। दूसरा हमने बताया था बाईलैटरल। ठीक है, बाईलैटरल सिमेट्री। तो एक रेडियल एंड बाईलैटरल के बारे में बताया था मैंने। ठीक है, रेडियल क्या होती है और बाईलैटरल सिमेट्री क्या होती है। नेक्स्ट है हमने पढ़ा था कोइलम। व्हाट इज अ कोइलम? कोइलम क्या हुआ? व्हाट इज अ कोइलम? कोइलम क्या हुआ?
नेक्स्ट हमने नोटोकॉर्ड के बारे में देखा था। व्हाट इज अ नोटोकॉर्ड? व्हाट इज अ नोटोकॉर्ड क्या होता है, हमने कल स्टडी किया था। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसके बारे में हमने देखा। मतलब दोज ऑर्गेनिज्म्स हैव टू एम्ब्रायनिक लेयर, जिसमें टू एम्ब्रायनिक लेयर होगा, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो उसे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। और जिसमें 3 एम्ब्रायनिक लेयर होंगी उसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। तो हमने बताया भी था क्या, नोटोकॉर्ड मैंने बताया था जो हार्डनेस्ट पार्ट होता है, रॉड लाइक होता है, सिलेंड्रिकल होता है, डू नॉट फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और मैंने ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था, कि जो इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन किसका, एनिमल्स का। एनिमल टोटल अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो मतलब ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज होती हैं अर्थ पर 1.7 बिलियंस स्पीसीज हैं, 1.7 बिलियंस, कहीं के पर 1.9 बिलियन भी दे रखा है, 9 बिलियन स्पीसीज होती हैं किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग की। अर्थ पर टोटल 1.7 से 1.9 बिलियन स्पीसीज प्रेजेंट्स होती हैं लिविंग की, ठीक है। जिसमें 0.5 बिलियंस से 0.5 बिलियन, जो 0.5 बिलियंस स्पीसीज होती हैं, 0.5 बिलियंस स्पीसीज होती हैं किसकी, प्लांट्स की, जो रेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, एनिमल्स हैं, ठीक है। एनिमल्स की स्पीसीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है, एनिमल्स की स्पीसीज ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, या एनिमल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया, ठीक है। एनिमल्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है, मतलब इनके स्ट्रक्चर के बेस पर, इनके सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बेस पर, लोअर ऑर्गेनिजम्स और हायर ऑर्गेनिजम्स के बेस पर इनको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं कॉर्डेट्स, एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। एनिमल्स को 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है कॉर्डेट, एक होते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है, और एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स समझ गए। एनिमल्स जो होते हैं एक तो कॉर्डेट्स होते हैं और एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। इसमें डिफ्रेंशिएशन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं या नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। जो मेन डिफ्रेंशिएशन है कॉर्डेट्स का, जो मेन डिफ्रेंशिएशन है कि हैव नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, हैविंग द नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एंड नॉट हैव नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है, जो नोटोकॉर्ड होता है वो एब्सेंट होता है।
सर नोटोकॉर्ड है क्या? मैं बार बार बात कर रहा हूँ नोटोकॉर्ड्स की। नोटोकॉर्ड्स इज अ हार्डनेस पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का हार्ड पार्ट होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है वो, एंड डू नॉट फ्लेक्सिबल, ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, इसे हम स्केलेटल भी कह सकते हैं, बोन्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, नोटोकॉर्ड। तो जिसमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होता है वो कॉर्डेट्स में आते हैं, और जिसमें नोटोकॉर्ड्स एब्सेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट पढ़ लेते हैं कि कॉर्डेट्स क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। तो एनिमल्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं कॉर्डेट्स, एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, आज हम यही पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, मतलब जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड और एब्सेंट, ठीक है, नोटोकॉर्ड कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। मैंने नोटोकॉर्ड से बताया रॉड लाइक होते हैं, नॉट ये दीज आर सिलेंड्रिकल, ये डू नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, हार्डली रिजिड होते हैं। और नोटोकॉर्ड्स में फेरिंग्स से नॉट प्रिपरेटेड बाई गिल स्लाइड, ठीक है। इसमें जो हाँ जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, फेरिंग्स से नॉट प्रिपरेटेड, मतलब प्रिपरेटेड मीन्स क्या होता है? पोर लाइक, इसमें पोर लाइक्स नहीं होंगे। तो और इसमें जो होता है जो फेरिंगल गिल स्लाइड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ द लाइफ। नर्व कॉर्ड, इसमें नर्व कॉर्ड क्या होते हैं? प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, नर्व कॉर्ड क्या होते हैं? प्रेजेंट्स होते हैं, डबल होते हैं, वेंट्रिकल सॉलिड होते हैं। और इसमें जो नर्व कॉर्ड कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं, डोर्सल होते हैं, होलो होते हैं, ठीक है। और इसमें जो हार्ट होता है, हार्ट प्रेजेंट डोर्सल साइड, इसमें जो हार्ट होता है नॉन कॉर्डेट्स में डोर्सल साइड में प्रेजेंट्स होता है, और इसमें वेंट्रल साइड में प्रेजेंट्स होता है। तो ये बेसिक आप ध्यान रखना, एनिमल्स को हमने दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, दो फाइलम में, एक होते हैं कॉर्डेट्स और एक होता है नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स क्या हुआ और नॉन कॉर्डेट्स क्या हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बताया। मेन डिफरेंस क्या है? इसमें कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। नॉन मीन्स नॉट नोटोकॉर्ड्स, ठीक है, डू नॉट नोटोकॉर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स की। तो नॉन कॉर्डेट्स को बेसिकली फॉलोइंग फाइलम में डिवाइड किया गया है। जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, अभी मैंने नॉन कॉर्डेट्स की बात की, इफ़ हैव नॉट नोटोकॉर्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड्स एब्सेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड्स नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिजम्स। और इनको फॉलोइंग फाइलम में डिवाइड किया गया। फाइलम एक हमने देखा प्रोटोजोआ के बारे में देखा, ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ। और सबसे नेक्स्ट हमने देखा फाइलम पोरीफेरा होते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटोजोआ में तो अमीबा, पैरामीशियम ये तो देखा ही होगा। तो हाँ, जो पोरीफेरा होते हैं, पोरीफेरा में पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम बोलते हैं पोरीफेरा, ठीक है। फाइलम तो क्या है? पोरीफेरा। नेक्स्ट फाइलम क्या है? कोलेंटेट्स। नेक्स्ट फाइलम क्या हुआ? कोलेंटेटा, फाइलम कोलेंटेटा। नेक्स्ट क्या हुआ? प्लेटीहेल्मिन्थीज और नेमाटोड्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्केहेल्मिन्थीज, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये फ्लैट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो एस्केहेल्मिन्थीज में राउंड लाइक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एस्केहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्केहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट है एनिलिडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा
मोलस्का, इकोनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। तो दीज आर फॉलोइंग क्लास, ये फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया डिफरेंट फाइलम में। जितने जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनको फॉलोइंग फाइलम में डिवाइडेशन किया गया है। इसमें हमने यहाँ पर मतलब फाइलम के बारे में स्टडी किया, ठीक है। डिफरेंट फाइलम होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की, मतलब नॉन कॉर्डेट्स। तो हमने देखा कि फॉलोइंग फाइलम में डिवाइडेशन किया गया है। और जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट फाइलम, कॉर्डेटा, तो इसको भी बेसिकली हाँ जो होते हैं कॉर्डेट से बेसिकली 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। जो कॉर्डेटा फाइलम होता है इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, 3 सब फाइलम में। एक होता है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट्स नोटोकॉर्ड, इसमें प्रेजेंट्स नोटोकॉर्ड है, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड मैंने अभी बताया कि जो डॉट लाइक एंड सॉलिड होता है, हार्ड होता है, इसमें नोटोकॉर्ड से प्रेजेंट होता है। तो यूरोकॉर्डेट्स किसे कहते हैं, मतलब नोटोकॉर्ड से प्रेजेंट से हेड पार्ट, ठीक है। इसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड से हेड पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड से प्रेजेंट्स इफ द प्रेजेंट्स एट द टेल, यहाँ पर जो टेल होती है, टेल पार्ट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। यूरोकॉर्डेट्स में टेल में प्रेजेंट्स होता है, ठीक है। और जो ये इनका डेवलपमेंट्स होता है तो नोटोकॉर्ड अपसेंट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जब लार्वल स्टेज में होता है, लार्वल स्टेज की जो टेल पार्ट्स होता है उसमें यूरोकॉर्ड, उसमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होगा। जब ये डेवलपमेंट होता है उसके बाद अपसेंट होता है, अपसेंट हो जाता है, ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स में। सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल, इसमें जो होता है टेल में प्रेजेंट्स होता है। और जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं ये हेड टू टेल में प्रेजेंट्स होता है, हेड टू टेल, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स ये हायर ऑर्डर नेम्स में आते हैं, जितने भी इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, और जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें रेड ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स, ये हायर ऑर्डर नेम्स में आते हैं, ठीक है। और इसमें आरबीसीज प्रेजेंट्स होते हैं, इसमें आरबीसीज प्रेजेंट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स को 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। वर्टिब्रेट्स को यहाँ पर 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एक तो आग्नेथोस्टोमेट, ठीक है, आग्नेथोस्टोमेटा, एक किया गया है आग्नेथोस्टोमेटा और एक किया है ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। तो आग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा को 2 क्लासेस में डिवीजन किया गया, 2 सब डिवीजन किया गया है। और बेस्ड ऑन द जॉ के बेस पर, ठीक है, जो जबड़े होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो ग्नेथोस्टोमेटा में वियर्स जॉ, इनमें जॉ प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। जबड़े हम जिसे कहते हैं, इसमें जो ग्नेथोस्टोमेटा होता है, ग्नेथोस्टोमेटा में जो प्रेजेंट्स होते हैं। लेकिन जो आग्नेथो, आज जहाँ पर ध्यान रखना, तो आग लैक जो, इसमें जो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, जो एब्सेंट होते हैं। तो ग्नेथोस्टोमेटा हुआ, आग्नेथोस्टोमेटा में, आग्नेथोस्टोमेटा को केवल एक क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, जिसे हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो साइक्लोस्टोमेटा क्या हुआ, इसमें ठीक है। तो जो आग्नेथोस्टोमेटा होता है, आग्नेथोस्टोमेटा की में केवल एक क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा। इसमें एक एग्जाम्पल आता है लैम्प्रे। लैम्प्रे इज अ, हाँ,
प्रेजेंट्स इन अ क्लास ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। नेक्स्ट आग्नेथोस्टोमेटा को दो क्लासेस में दो सुपर क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एक तो फीसिस होता है, एक क्या होता है पीसिस, और एक होता है टेट्रापोडा। जो पीसिस हुए, पीसिस को डिवाइड किया एक मतलब फिन्स के थ्रू मूव करते हैं लोकोमेटरी ऑर्गन्स। तो ये लोकोमेटरी ऑर्गन्स इसमें क्या होता है फिन्स होते हैं, इनमें लोकोमेटरी ऑर्गन्स फिन्स होते हैं, ठीक है। फिन्स के थ्रू मूव करते हैं। पीसीज में मतलब आग सॉरी ग्नेथोस्टोमेटा को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया वेस्ड ऑन द मतलब लोकोमेटरी ऑर्गन्स। तो लोकोमेटरी ऑर्गन्स के थ्रू ये मूव करते हैं। ये किसके थ्रू मूव करते हैं? बाय देयर लोकोमेटरी ऑर्गन्स। तो पीसीज में ये मूव करते हैं बाय देयर फिन्स, और टेट्रापोडा में मूव करते हैं बाय देयर लिम्स, ठीक है। ये लिम्स के थ्रू मूव करते हैं। तो जो फिन्स आते हैं आपने देखा होगा फिशेज में मतलब ये फिन्स आते हैं और दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एक तो कॉन्ड्रिक थाइस, एक होता है ऑस्ट्रिक थाइस, ठीक है। कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्ट्रिक थाइस। और जो कॉन्ड्रिक थाइस होता है, कॉन्ड्रिक थाइस में एक कार्टिलेज फिश होती है। इसमें एक होता है कार्टिलेज फिश, एक होता है बोनी फिश। तो कॉन्ड्रिक थाइस इज अ कार्टिलेज फिश एंड ऑस्ट्रिक थाइस इज अ बोनी फिश। इसमें बोन्स प्रेजेंट्स होते हैं। आपने फिशेज देखे होंगे, इसमें एक कांटे होते हैं, बोन्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बोनी फिश, ऑस्ट्रिक थाइस। और जो कॉन्ड्रिक थाइस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज फिश, ठीक है। कार्टिलेज मीन्स ये कॉन्ड्रिक थाइस मीन्स कार्टिलेज, ऐसे ध्यान रखना है। दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया फिशेज को। और जो टेट्रापोडा होता है, टेट्रापोडा को मतलब फोर क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स एंड मैमल्स, ठीक है। एम्फीबिया को मतलब जो एम्फीबियंस होते हैं, दीज आर प्रेजेंट्स इन अ बोथ प्लेस टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, बोथ प्लेस में सर्वाइव कर जाते हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं लाइक फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग इज एम्फीबियंस विच इज मतलब सर्वाइव इट अ बोथ प्लेस लाइक टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ओके। तो एम्फीबियंस, इनमें जो स्किन होती है बहुत ही थिन होती है, मॉइस्ट होती है स्किन, थिन होती है, ठीक है। जो एम्फीबियंस मोस्टली रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स बाय देयर स्किन। तो स्किन के थ्रू जो मतलब फ्रॉग होता है इसके थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स से ये जो मूव करते हैं बाय देयर रेंगने वाले एनिमल्स, जिसे हम कहते हैं रेप्टाइल्स में कौन से आएंगे? रेंगने वाले एनिमल्स आएंगे, जो टच मतलब सॉइल में टच करते हुए मूव करते हैं अपनी बॉडी को, तो रेंगते हैं। इसमें क्रोकोडाइल्स भी आ जाएगा, ठीक है। जो क्रोकोडाइल होता है, स्नैक होता है और लिजार्ड होते हैं, ये किस में आएगा? रेप्टाइल्स में आएगी। इनकी जो आउटर जो सरफेस होती है, लेयर होती है, बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है। इसके मतलब ये कवर्ड होते हैं, कवर्ड आते हैं, और ये जो थे इसके लाइक के स्केल्स, जो स्केल्स होते हैं, और बॉडी इज अ वेरी आउटर बॉडी या आउटर लेयर इज अ वेरी हार्ड है, ठीक है, रेप्टाइल्स। तो एप्स जो होते हैं, एप्स में ऑल एप्स में क्या आता है? वर्ड्स आते हैं। जितनी भी वर्ड्स होती हैं वो क्लास से एप्स में आता है, ठीक है। मैमेलिया में मतलब जो बीवी पैरस होते हैं, जो एनिमल्स बीवी पैरस होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली रिप्रोड्यूस द यंग वंस इज नोन एज बीवी पैरस इज अ मैमल्स। जितने में मैमेलिया होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो बीवी पैरस होते हैं मोस्टली, ठीक है। और जो एप्स में बर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो जो ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस में एम्फीबियंस भी ओविपेरस में आता है, रेप्टाइल्स भी ओविपेरस में आता है, एप्स भी ओविपेरस में आता है। लेकिन जो मैमल्स होते हैं वो किस में आते हैं? बेबीपेरस में आते हैं। तो ओविपेरस से दो ऑर्गेनिजम्स लेइंग द एग
तो इज नोन एज ए ओविपेरस एंड डू नॉट लिंक द एग विच इज प्रोड्यूस डायरेक्टली यंग वंस, रिप्रोड्यूस द डायरेक्टली यंग वंस इज नोन एज मैमल्स, ठीक है। एंड इफ ऑल्सो प्रेजेंट्स ए मेमरी ग्लैंड्स फॉर फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज केवल क्लासिफिकेशन के बारे में देखा कि एनिमल्स को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को दो फाइलम में डिवाइड किया गया, एक तो नॉन कॉर्डेट्स में और दूसरा कॉर्डेट्स में। तो नॉन कॉर्डेट क्या होते हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं। अच्छा, नॉन कॉर्डेट्स को मैंने आपको बताया प्रोटोजोआ फाइलम होते हैं, पोरीफेरा होता है, कोलेंटेड्स होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है, एनिलिडा होता है, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, एंडिकाइंड्रोमेट्स। इनको भी नॉन कॉर्डेट्स को फॉलोइंग क्लासेस में फाइलम में डिवाइड किया गया। अच्छा, जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स को का क्लासिफिकेशन भी आप ध्यान रखेंगे। कॉर्डेट्स को बेसिकली थ्री सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा के में जो ऑर्गेनिजम्स होता है लार्वा स्टेज में तो नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होगा उसकी टेल में। यूरोकॉर्डेटा में लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती है उसकी टेल में, बट जो इनका डेवलपमेंट्स होता है तो जो नोटोकॉर्ड्स कैसे हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सिफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, तो इसमें नोटोकॉर्ड्स भी लार्वा स्टेज में देखा गया है, लेकिन ये फैली होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट्स होता है हेड टू टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेट्स में ये हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता ही है, तो ठीक है। और वर्टिब्रेट्स को ही दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, एक तो आग्नेथोस्टोमेटा, दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। आग्नेथोस्टोमेटा में मतलब केवल एक क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा, और जो ग्नेथोस्टोमेटा है, ग्नेथोस्टोमेटा को दो क्लासेस पर क्लास में डिवाइड किया, पीसीज और टेट्रापोडा। पीसीज में फिशेज आती हैं, पीसीज में ध्यान रखना फिश, और मतलब मूव करते हैं फिन्स के थ्रू मूव करते हैं, जो टेट्रापोडा मूव करते हैं लिम्स के थ्रू मूव करते हैं, ध्यान रखना। ग्नेथोस्टोमेटा को ये डिफाइन किया गया है लोकोमेट्री ऑर्गन्स के बेस पर, डिवीजन किया गया लोकोमेट्री ऑर्गन्स। तो लोकोमेट्री ऑर्गन्स पीसीस का है फिन्स और टेट्रापोडा का है लिम्स के थ्रू मूव करते हैं, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। तो मतलब पीसीस दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, मतलब कॉन्ड्रिक्टाइस एंड ऑस्ट्रिक्टाइस, और टेट्रापोडा फोर क्लासेस में क्लासीफाई किया गया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमेलिया, ठीक है। तो आज हमने मतलब किसके बारे में स्टडी किया, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे एक मतलब पर्टिकुलर एक टॉपिक वाइज, जो सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स देखेंगे। नॉन कॉर्डेट्स के जो फाइलम हैं लाइक पोरीफेरा है, कोलेंटेटा है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, हेल्मिन्थेस, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, एक एक फाइलम के बारे में, ठीक है, डीपली। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।